अब में अच्छा सा माहौल है और यहाँ आने का सौभाग्य मिला। मैं अकेले ही आ गया भाई। देखो हवाएं भी चल रही है बढ़िया से और अंदर बाबा जी का दर्शन करने के लिए अंदर चलते हैं। सबसे पहले दिख रही है सामने वाली पहाड़ी पे, ये है भ्यूंडार गांव की भाई बाबा जी यहाँ पे जो सेवा कर रहे हैं। तो खैर अंशुल भी आ गया दर्शन करने के लिए और अखिलेश भी आएगा और आ भी रहे हैं बहुत सारे लोग जिनको पता है भाई आज जयंती है गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की। तो भाई बाबा जी का प्रसाद आज खीर खा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आपका स्वागत है मेरे गांव पुलना विलेज से। और सबसे पहले आप सभी को श्री गुरु गोविंद सिंह जयंती की बहुत बहुत मुबारक। तो भाई आज का दिन बड़ा शुभ है और सिख इतिहास के लिए तो बहुत ज़्यादा शुभ है, क्योंकि आज जो 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज है तो उनकी जयंती मनाई जाती है। बाकी यार सुबह का मौसम पुलना गाँव का ऐसा है कि कल आपने देखा होगा, देखिए हल्की हल्की ना वहाँ पर बर्फ़बारी चोटियों में पड़ चुकी है, क्योंकि मौसम ठंडा हो गया था। कल रात को जो टेम्परेचर था वो लगभग मैं नोटिस किया 60 - 7। तो एक अच्छी रिंगाल है दोस्तों, ये ना इसको जंगल से लाते हैं ताकि बाद में इसको ऐसे लगा के रखे खेतों में। और इसमें राजमा, ये देखो ये खाने भी लग गए। ये दोनों खुद ले करके आए आप? तो कितना भारी होता है देखो, एक औरत जो पहाड़ी औरत होती है दोनों एक साथ उठा के ला रही हैं। सैल्यूट है। चलो अभी मैं पहले ना गाय माता को जंगल पे छोड़ के आ रहा हूँ। आज थोड़ी लेट लगाई क्योंकि आज थोड़ा ठंडा ज़्यादा था, तो इसलिए लगभग 10 बज रहे हैं। और गोविंद घाट में जाऊँगा 1 घंटे में जाऊँगा, जब यहाँ आ चुका हूँ। और कल ना ये वाला फर्श डला हुआ था, देखो अभी इसकी फिनिशिंग भी करानी है। ये तो बस सीमेंटेड डाला हुआ है, अंदर भी कुछ ऐसा हो गया। अब ठीक हो जाएगा सफाई करने के लिए। पकड़ो 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 मिशू को, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। तो दोस्तों अभी मैं रेडी हो चुका हूँ, हल्की हल्की धूप भी आ चुकी है गांव में। और अभी मैं जा रहा हूँ गोविंद घाट में, थोड़ा दरबार साहब में दर्शन करूँगा और देखूँगा कि कुछ प्रोग्राम हो रहा होगा, क्योंकि आज श्री गुरु गोविंद सिंह जी जयंती है, उनका बर्थडे जो मनाया जाता है। तो बस इसी उपलक्ष्य में मैं जा रहा हूँ। तो भाई दोस्तों अभी मैं पहुँच चुका हूँ गोविंद घाट में और मुझे लग रहा मुझे आधा 1 घंटा लेट हो चुका है। तो अभी बहुत सारी संगत है जो लंगर छक रही है, तो मैं पहले दर्शन करूँगा दरबार साहब में, ऊपर मत्था टेकूँगा, फिर थोड़ा प्रसाद ग्रहण करूंगा। तो चलते हैं अंदर। कुछ ऐसा माहौल है, कुछ संगतें आई हुई भी है, दर्शन किए उन्होंने, प्रसाद ग्रहण करके लंगर हॉल में जा चुके होंगे, ऐसे करके हो रहा है। तो देखिए बाकी निशान साहब, और मौसम आज बढ़िया हो रखा है, बहुत अच्छा दिन है, शुभ दिन है भाई। और अपने इतिहास में, सिख इतिहास में तो सबसे शुभ दिन ये माना जाता है, क्योंकि जो 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का ये आप जयंती मान सकते हैं, बर्थडे मान सकते हैं। तो इस शुभ अवसर में यहाँ आने का मौका मिला तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलो अभी अंदर चलते हैं और दरबार साहब में बाबा जी के दर्शन भी करा लेते हैं आपको। यहाँ पे हो रखा है शांत सा माहौल, यहाँ पे देखिए। तो बाबा जी हैं, तो बाबा जी अभी दरबार साहब के जो दरवाजे हैं वो खोलेंगे ताकि मैं दर्शन कर सकूँ। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं भाई, जो सजावट है ना। तो देखिए वैसे हर दिन सजावट प्यारी रहती है, खूबसूरत रहती है। तो कुछ है ऐसा माहौल है पूरे दरबार साहब का, ये देखो हैं दरबार साहब में अच्छा सा माहौल है। और यहाँ आने का सौभाग्य मिला, मैं अकेले ही आ गया भाई। देखो हवाएं भी चल रही है बढ़िया से और अंदर बाबा जी का दर्शन करने के लिए अंदर चलते हैं। सबसे पहले ये देखो, जय हो बाबा जी। तो यहाँ शुभ अवसर में देखे मैं आ चुका हूँ यहाँ पे अंदर पे दरबार साहब में, मैंने दर्शन किए। और बाबा जी बता रहे थे यहाँ पे देखो डॉक्टर साहब भी आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे देखो बाबा जी भी हैं, जिन्होंने बताया कि यहाँ पे सहज पाठ होता है, 8 दिनों से चल रहा है, जो जयंती से लगभग 8 दिनों पहले से, और आज समाप्ति होगी। तो डॉक्टर साहब जी कैसे हो? फाइन, आप बढ़िया। तो देखो डॉक्टर साहब इस शुभ अवसर में यहाँ पे हैं जयंती के दिन, और सेवा करते रहते हैं सभी की, जो भी पेशेंट होते हैं पूरे यात्रा टाइम पे। आपने कई बार देखा होगा, और श्री हेमकुंड साहिब से नीचे अटला कोटी में भी एक बार इस बार कैंप लगा था उनका, तो मतलब वहाँ भी सेवा दी, यहाँ भी दी, फिर आगे छुट्टी से घर से फिर यहाँ पे दर्शन भी कर रहे हैं। कैसे दी सर? बहुत बढ़िया हैं। तो खैर अंशुल भी आ गया दर्शन करने के लिए और अखिलेश भी आएगा, और आ भी रहे हैं बहुत सारे लोग जिनको पता है भाई आज जयंती है गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की। तो यहाँ पे बाबा जी से थोड़े से 2 शब्द जान लेते हैं, अपने जो महान गुरु जी हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज हमने गुरु गोविंद सिंह के जन्मदिन के दिहाड़ा मनाया गया है। इसका सहज पाठ आज 10 दिन हो गए रखे ਨੂੰ। ਅੱਜ ਖੰਡ सहज पाठ का भोग पाया गया 11 ਵਜੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਤੇ ਪਾਠ ਪਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
यात्रा शुरू हो जानी है। अब सबको इंतजार क्या रहता है कि यात्रा खुले, मई में खुलती है यात्रा, और इस बार तो अभी स्नोफॉल पड़ी नहीं। बस बाबा जी से गुजारिश ये भी करने आ रखे हैं हम कि थोड़ी सी स्नोफॉल हमें दिखा दो गोविंद घाट में और पुलना में दिखा दो। देखो क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, एक प्रोसेस का हिस्सा होता है नेचर का कि टाइम से बर्फ़ पड़े, टाइम से बारिश पड़े। तो बस बाबा जी से यही अरदास है। बाकी यात्रा खुलेगी तो सबके मतलब अच्छे मतलब एक खुशी होती है सबको यात्रा से रिलेटेड कुछ भी खबर आए, है ना। कब तक आपको क्या लगता है, मई में ही खुलेगा? हाँ, ये तो टाइम तो वही रहेगा उनका। टाइम वही रहेगा ना। तो मतलब बीच में अप्रैल में एक बार देखने भी जाते हैं ऊपर की किस हिसाब से रास्ता बर्फ है, उस हिसाब से डेट कंफर्म करते हैं। तो क्योंकि बहुत सारे आप संगतें रिक्वेस्ट कर रहे थे कि डेट कब है, तो डेट अभी कंफर्म नहीं होती, वो अप्रैल या मार्च में जब यहाँ से मेंबर जाते हैं, दरबार साहब के मेंबर जाते हैं, वो देखते हैं भाई किस हिसाब से रास्ता है, कितना कटना पड़ेगा, क्या है, तो उस हिसाब से डेट कंफर्म होती है। तो ज़्यादा बर्फ़ होती है तो थोड़ा सा 2-4 दिन आगे चल जाती है डेट, और नॉर्मल रहेगा तो फिर सेम डेट रहती है, लगभग मई 15, 20, 22 ऐसे करके रहती है। तो भाई बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे दरबार साहब सजा हुआ है और मतलब संगतें आ रही है ना, संगतें कुछ कुछ आ रही है, दर्शन कर रहे हैं, लंगर छक रहे हैं, प्रसादा, तो हमने भी प्रसादा अभी खाया है, तो बहुत अच्छा लगा। तो बस ऐसे ही आशीर्वाद रखे बाबा जी, ऐसे ही सब पे मतलब अपनी कृपा बनाए रखे। जितने भी श्रद्धालु हैं, जो भी देखते हैं, जो भी संगत हैं, जो आना चाहती है वो ज़रूर आए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपको दर्शन हो जाएंगे। चलते हैं और बाबा जी से फिर से एक बार प्रणाम है, और ऐसे ही हम दर्शन करते आते रहेंगे जब जब हमें समय तो मिलता है। देखो दूर से हम दर्शन कर ही लेते हैं, बट अंदर आने का कभी कभी हमें मौका मिलता है तो हम ज़रूर आते हैं। तो देखो भाई मौसम ठंडा हो गया, अभी हमने बाबा जी से रिक्वेस्ट करी है अंदर दरबार साहब में कि थोड़ा मौसम ख़राब कर दो, और देखो मौसम ख़राब हो रहा, हवा ही चल रही है, बर्फ़ पड़ सकती है कभी भी, जब पड़ेगी तो ज़रूर गोविंद घाट में आएंगे। बाकी यहाँ पे देखिए गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की जो पोर्ट्रेट बनी है, प्यारी सी खूबसूरत बनी हुई है इधर। बाकी इधर सजा हुआ है, अभी शांत सा माहौल है। बाकी सीज़न में आप देखोगे ना कितना ज़्यादा मतलब यहाँ पे संगतों की वो उसमें तो खुशी मिलती है भाई, जब जहाँ पे संगतें दिखते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो जी यहाँ पे ना अभी हम प्रसादा चखने आ रखे हैं। वैसे तो अभी हमने नाश्ता करके आए थे, और यहाँ पे पूड़ियाँ वगैरह बहुत अच्छी अच्छी जो है चीज़ें बनी हुई है आज, क्योंकि जयंती है, बर्थडे है श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का। तो यहाँ पे थोड़ी सी खीर खाएंगे और खीर खा करके निकलते हैं। यहाँ पे खीर खाने के लिए कटोरी है, तो भाई बाबा जी का प्रसाद आज खीर खा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा यार, सुकून मिला, शांति मिली। और तो कुछ ऐसा है यहाँ पे गोविंद घाट, जो कि आप कहें तो उन्हीं का एक तपोभूमि का एक पार्ट है, तपोस्थली है, श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज की पुरानी तपोस्थली, जो कि श्री हेमकुंड साहिब है, बट वो इसी एरिया में आता है ना, ज़्यादा दूर तो है नहीं। तो यहाँ पे एक अच्छा सा महसूस हो रहा है कि यार उनके जन्म दिवस पे, उनकी जयंती पे हम यहाँ पे उपस्थित हैं। बहुत अनोखा सा है और अच्छा भी लगा। बाकी यहाँ पे क्या है कि जोशीमठ में भी संगतें आई होगी और यहाँ पे भी आ ही रही होंगी, पर लोग दर्शन करके ना लौट रही होंगे, जा रहे होंगे, तो देखें। बाकी कुछ अच्छा सा माहौल है इधर पे, देखिए। अब जिनको पता है वो आते रहेंगे, सुबह से आ रहे हैं, सुबह से आ रहे हैं, हमें थोड़ा लेट ज़्यादा होगी। तो ये देखिए बाकी निशान साहब जी के आज शुभ दिन में दर्शन कर लीजिए, शुभ घड़ी में दर्शन कर लीजिए आप ही। तो यहाँ पे देखो प्यारे जानवर भी यहीं पे रहते हैं, इनको खाना पीना सब कुछ मिल जाता है। देखो कितने मोटे ताजे हो रखे हैं, मतलब इनको कोई परेशानी नहीं है भाई। क्यों, चलो जाओ। तो भाई बाकी ना हल्की हल्की धूप है, हल्की हल्की छाँव है, हवा चल रही है। बाकी अभी हम दरबार साहब में हम ऊपर दर्शन करके आए, तो अच्छा लगा भाई आज के दिन। तो भाई इस खूबसूरत से मौसम के साथ बाबा जी के दरबार को आज अलविदा करते हैं। और इस शुभ दिन को मुझे खुशी है कि मैं दर्शन कर पाया गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के, बाबा जी के दरबार में मैं मत्था टेक पाया, मुझे बहुत खुशी है। प्रसाद ग्रहण कर पाया। तो देखो मौसम ख़राब था तो आना हुआ, तो बुलाया, जब बुलावा होता है ना किसी ऊपर वाले का, भगवान का बुलावा होता है, तो कहीं भी पहुंच जाता है इंसान। तो यही है, दिल में श्रद्धा रखो और विश्वास रखो और सब कुछ सही होगा। और भाई बहुत खुशी है, जो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी हैं ना, वो 10वें गुरु थे सिख धर्म में। जो 10वें गुरु थे वो श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी थे, जो कि 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र थे। और उन्होंने हमें बहुत सारा ज्ञान दिया और पाठ किया। वो मतलब समझ सकते हैं कि उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। कभी आप उनकी जीवनी पढ़िएगा, उनको एनालिसिस करिएगा, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो भाई ऐसे महापुरुषों को, महान आत्माओं को बहुत सादर प्रणाम है। और आते रहें आप लोग भी गोविंद घाट में दर्शन करने के लिए, जब श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा हो तब भी आते रहें। तो यहाँ पे दर्शन करने का बहुत अच्छा मौका होता है, तो बहुत खुशी होती है कि हम दर्शन कर पाते हैं, यहाँ पे आ पाते हैं, बहुत अच्छा महसूस होता है। देखो
इस अच्छे से मौसम में उनकी तपोस्थली में आ करके दर्शन करना एक सौभाग्य की बात है। तो चलो अलविदा करते हैं और टाटा बाय बाय करते हैं। तो बाय दोस्तों, अभी हम सीधा घर निकलते हैं क्योंकि ठंड से हो रही है हालत ख़राब। तो घर जाएंगे, घर पे हम अब आग सेकेंगे। तो यहाँ पे देखो सब आए थे, अपने प्रधान जी भी आए हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए भी आए और साथ साथ यहाँ पे कुछ काम था उसके लिए भी आए। आज गांव में पहुँच चुके हैं और आज देखिए मौसम इतना ठंडा है, बारिश होना स्टार्ट हो चुकी है, बूंदाबांदी हो रही है यहाँ पे। ये देखो कैरम खेल रहे हैं अभी। तो भाई देखिए कितनी खतरनाक बारिश होना स्टार्ट हो गई, अभी थंडरिंग हो रही है यहाँ पे देखो। अब घर भी जाना था तो ऐसे भीग करके जा नहीं सकते, कुछ देर में हल्की सी होगी फिर जाएंगे खाना खाने। लगभग 2 बज चुके हैं। बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही, तो हम बारिश में ही जा रहे हैं फटाफट। बाइक यहीं पे खड़ी कर रखी मैंने, तो चलते हैं फटाफट। भाग के जाना पड़ेगा, उससे कम भीगेंगे। ओ भाई कूद मार करके भाई गिरने का भी डर है, यहाँ पे पानी फिसलन है इस वजह से। ये देखो ओ भाई बारिश पड़ रही है ना ऊपर ऊपर चोटियों में, आप देखना कुछ देर बाद या कल सुबह हमें हल्की सी बहुत ज़्यादा कितनी भी बर्फ़ देखने को मिल सकती है। हो सकता है यहाँ गांव में भी पड़ जाए, हो सकता है, इतना ठंडा तो हो ही रहा है। 2 बजे हमने ना यहाँ पे देखो आग जला रखी है और मम्मी ने सारे जितने भी ये है ना लकड़ियाँ सब अंदर रखी हुई है और खाना खा रहे हैं। ये देखो मम्मी तल रही है ये पापड़, पापड़ खाएंगे आज। बहन कहाँ तेरी है, कहाँ है, अकेले है तू? खाना खा दिया तूने? अच्छा थोड़ी देर पहले, ओके ठीक है, सो जा तब, ठीक है। तो भाई ठंडा इतना है, अभी बिस्तर में भी ठंडा लगेगा तो आग के सामने सेक रखे। और टेम्परेचर बता दूं, कल रात में लगभग -7 -8 डिग्री का टेम्परेचर था। उसके बाद आज तो मुझे लग रहा कि हाँ 0 माइनस में ज़रूर होगा टेम्परेचर, क्योंकि भाई थोड़ी सी बारिश भी आ चुकी है। यहाँ पे मिशू बैठा हुआ है गोद में आग के सामने, उसको भी ठंडा लग रहा है। मिशू ठंडा लग रहा है तेरे को? सो जा सो जा सो जा सो जा। तो भाई अभी बिस्तर में आ चुके हैं भाई, 2 बजे, कहीं जा नहीं सकते, बारिश भी हो रही है और आग के सामने भी ठंडा ही लग रहा है, क्योंकि सिर्फ सामने सामने से ठंडा लगता है, इसलिए बिस्तर पे आ गए। अभी ढक बुझ करके आराम से कुछ तब तक पढ़ाई कर लेता हूँ मैं, शाम तक देखते हैं। शाम को अगर बारिश रुकती है तो हो सकता है थोड़ी सी हमें ऊपर ऊपर चोटियों में, जो श्री हेमकुंड साहिब वाली जो चोटी है और भ्यूंडार गाँव वाली जो पहाड़ी है, तो वहाँ पे थोड़ी स्नो देखने को मिल सकती है। अब इंतज़ार करते हैं बारिश रुकने के, क्योंकि अभी बारिश तो लग रही है और वहाँ पूरा सफ़ेद धुंध है, कोहरा है। और इससे एक अच्छी बात क्या हो जाएगी, जो भी अभी तक आग लगी थी यहाँ पहाड़ों में जोशीमठ के आसपास के गाँव में, जिससे पूरा जो धुआं सर्कुलेट कर रहा था कुछ दिनों से, तो वो सारे सेडिमेंट्स पार्टिकल बैठ जाएंगे ज़मीन में, तो अच्छा क्लीन मौसम होगा। देखिए कल देखते हैं क्या होता है। बाकी उम्मीद करते हैं मौसम ख़राब हो तो कोई दिक्कत नहीं, बर्फ़ पड़नी चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट। भाई दिन के 3:30 बज चुके हैं, लेकिन बारिश लगातार जारी है और ऊपर ऊपर ना हल्की सी बर्फ़ भी देखने को मिल गई है। तो ये देखिए भाई यहाँ नज़दीक नज़दीक ना बर्फ़ दिखने को मिल गई, जहाँ पे मौसम क्लियर हो रखा है। ये देखिए सामने ऊपर पे ही बर्फ़ देखने को मिल गई। अभी थोड़ी देर में जब बारिश रुकेगी तो हो सकता है और चोटियों में देखने को मिल जाए। ओहो यहाँ तो बैठे हुए हैं बच्चे, देखो लकड़ियाँ सब कुछ, ये तो कहीं गए नहीं, आज सुबह से यहीं पे बैठे हुए हैं। बेचारों को लग रहा होगा ठंडा। आज इनको अंदर सुलाना पड़ेगा भाई, रात में बिस्तर में सुलाना पड़ेगा। ये देखो चल आ गया वो मम्मी की गोद में, मोबाइल पे देखता रहेगा ये। मम्मी बिल्ली जानवर कुछ लगाएगी, वो देखता रहेगा 24 घंटे। ये देखो 2 टांगों में।
तो अभी मुझे लग रहा है ऊपर ऊपर तो बर्फ़ पड़ ही रखी है। इधर देखिए, इधर इधर पास पास में ना बर्फ़ पड़ रखी है बड़ी शानदार से, और सामने की पहाड़ियाँ बिल्कुल नज़र नहीं आ रही क्योंकि कोहरा हो रखा है, और ऊपर ऊपर ना हल्की बर्फ़ पड़ी रही होगी। देखो इतने नज़दीक आ चुकी है गाँव के बर्फ़। देखिए इतना लो टेम्परेचर था कि सिर्फ आधे घंटे 1 घंटे की बारिश ने जो है बर्फ़ निकाल दी है। भाई गर्मा गर्म चाय का मज़ा लेते हैं यहाँ पे। ऑलमोस्ट दोस्तों शाम के 4:30 हो गए हैं और मौसम धीरे धीरे अभी खोल रहा है। वैसे हल्की बूंदाबांदी हो रही है बारिश की, उसके बावजूद जो है ठंडा काफ़ी ज़्यादा है, हवाएं भी चल रही है और ऊपर हल्की हल्की बर्फ़ है। ज़्यादा नहीं पड़ी बट हल्की हल्की पड़। भाई अब चिंता तो सिर्फ डॉग्स की है, ये पता नहीं बाहर पे क्यों है। देखो ये बाहर पे भीग रहा है। चल अंदर आ जा। और अंदर तो चलो इसके लिए ठीक है, बनाया हुआ है। इसके लिए तो गर्मी हो रही होगी यहाँ पे। देखो हेलो, सो जा सो जा। अंदर क्या है, गर्मी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको गर्मी लगेगी पर उसकी मदर जो है बाहर पे ही सोई हुई है, तो ये गलत है, इसको भी अंदर सोना चाहिए। तो अभी देखिए शाम का माहौल लगभग 5 बजे ऐसा हो गया है, थोड़ा सा मौसम खुल गया है ना, तो उसके वजह से दिख रही है सामने वाली पहाड़ी पे। ये है भ्यूंडार गांव की पहाड़ी। तो यहाँ पे हल्की सी इतनी बर्फ़ तो पड़ी चुकी है। बाकी जो श्री हेमकुंड साहिब वाली पहाड़ी है वो तो अभी नज़र नहीं आएगी, तो वहाँ मुझे लग रहा पड़ गई होगी भाई लगभग आधा फीट। तो भाई पहाड़ों में एक ऐसा दिन आता है, एक ऐसा समय आता है, जैसे आज है बारिश हो रही है, ठंडा हो रहा है, टेम्परेचर 0 से नीचे जा रखा है। तो ऐसे में जो आग जलती है ना, तो बाहरों मतलब आप समझिए कि जब तक सुबह के 6 बजे से रात के 10 बजे तक आग जलती रहेगी। यहाँ रहना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतने ऐसे रूम नहीं होते इंसुलेटेड या वैसे जो गर्म रह सके। तो इस वजह से आग बहुत ज़रूरी है 24 घंटे। दोस्तों खाना पीना भी हो चुका है और ठंडा इतना हो रहा है ना, तो मतलब आग सेक रहे थे अभी तक और सीधा आया मैं बिस्तर में। अब आज मुझे एक्स्ट्रा एक और कंबल से ढकना पड़ रहा है, उसके बावजूद भी ठंडा ज़रूर होगा। बाकी यार हल्की फुल्की बारिश अभी भी हो ही रही है। बाकी कल देखते हैं कि पहाड़ों में कैसे नज़ारे देखने को मिलते हैं। अगर मौसम खुलता है तो भाई वो नज़ारे देखने लायक होंगे, नहीं खुलेगा तो भी कोई बात नहीं, बर्फ़ थोड़ा बादल ही देखने को मिल जाएंगे और ऊपर ऊपर आसपास हल्की फुल्की चोटियों में बर्फ़ पड़ेगी। और हो सकता है गांव में भी बर्फ़ पड़ सकती है कल सुबह तक अगर लगातार बारिश होगी, क्योंकि इतना लो टेम्परेचर तो ऑलरेडी हो चुका है, तो इस वजह से। बाकी दोस्तों फिलहाल ब्लॉग को एंड करते हैं और मिलता है एक दिन नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।